देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत से पार्किंग माफिया अपना अवैध धंधा बेखौफ चला रहे हैं। दिल्ली में चाहे एमसीडी का इलाका हो, एनडीएमसी का या फिर अन्य कोई डिपार्टमेंट, हर जगह पार्किंग माफिया काबिज है। ये सारा खेल प्रशासन की निगरानी में बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। इसकी वजह से एमसीडी को हर महीने लाखों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साउथ दिल्ली के सबसे बड़े साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में रोजाना हजारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। मॉल की अपनी पार्किंग है, लेकिन ज्यादातर लोग चूंकि अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, इसीलिए पार्किंग की जगह न काफी साबित होती है, जिसकी वजह से एमसीडी ने मॉल के आगे पीछे कई पार्किंग बना रखी है, लेकिन ये जगह भी कम पड़ती है और लोग इधर उधर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी क्रेन से उठाकर ले जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर पार्किंग माफिया ने मॉल के पीछे कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग बना ली है और यहाँ रोजाना घंटों के हिसाब से पैसों की वसूली कर अपनी जेब भर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं कि वो जहां अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं वो पार्किंग अवैध है। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली तक की टीम ने मॉल के पीछे कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर बनी पार्किंग का मुआयना किया। वहां के कर्मचारी से जब पार्किंग के बारे में पूछा गया तो वो कैमरा देखकर घबरा गए और बिना कुछ बोले ही वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पार्षद ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुझे आपने ये जानकारी दी है, मैं भी आपको ये जानकारी साझा करना चाहूँगा कि अभी जो पिछली 17 तारीख गई है, 17 जुलाई को, वहाँ 17 जुलाई तक वहाँ पर एक एमसीडी की ऑफिशियल पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली में काफ़ी जगह पर एमसीडी अपने नए टेंडर निकालेगी और पुरानी पार्किंग बंद कर दी गई है, तो ये जगह भी उनमें से एक है। और पिछले 10 दिनों में अगर कोई वहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग चला रहा है तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे संज्ञान में ये जानकारी लाई और हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह के कुछ गलत पाया जाता है तो एमसीडी क्या कार्रवाई करेगी इसके ऊपर? देखिए, हम लिखित रूप में जो एमसीडी की तरफ से भी जो पुलिस में कंप्लेंट देंगे, अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधि एमसीडी के लैंड पर होती है, एमसीडी की जगह पर होती है, तो ये गैर कानूनी है और इस पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती होगी वो हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। ये मानते हैं कि एमसीडी को इससे राजस्व की लाखों करोड़ों के नुकसान हो रहे हैं? देखिए, ये मैं अभी इस बात के लिए नहीं मानूंगा, क्योंकि 17 जुलाई तक वहाँ पर एमसीडी की ऑफिशियल पार्किंग चल रही थी। अगर एमसीडी की पार्किंग के स्थान पर कोई और प्राइवेट पार्किंग अपनी चला रहा होता तो वो नुकसान होता है। वहाँ पर अभी पार्किंग थी ही नहीं। हो सकता है अभी जब दोबारा टेंडर होगा तो ऑफिशियल एमसीडी की पार्किंग हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके की भी कोई अगर गैरकानूनी अवैध पार्किंग चला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अपने इलाकों में और भी विजिट करेंगे और पता करेंगे कि कुछ इस तरह का कोई गलत गतिविधि हो, अवैध पार्किंग चल रहा तो उस पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने वार्ड की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं। मुख्यतः साकेत ही एक ऐसा क्षेत्र है मेरे वार्ड में जहां पर इस तरीके की पार्किंग है, अन्यथा बाकी तो 3 गांव और एक जेजे क्लस्टर पड़ता है, तो वहां पर किसी तरीके की अवैध पार्किंग होने की संभावना नहीं है। लेकिन आपकी सूचना के बाद मैं पूरे साकेत में और अन्य क्षेत्रों में भी ये पता करवाऊंगा कि इस तरह की कोई लापरवाही कहीं और तो नहीं हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि दिल्ली में ऐसी अवैध चल रही पार्किंग पर प्रशासन से कब कार्रवाई होती है। दिल्ली तक के लिए अमरदीप कुमार की रिपोर्ट।